नमस्ते दोस्तों। आज फिर से अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आ गई हूँ। आज मैं एक बहुत ही छोटी सी बहुत ही अच्छी बात बताने आई हूँ और वो है जोक्स के बारे में। जब मैं छोटी थी दोस्तों, तो हमारे घर में एक मैगज़ीन आती थी, रीडर्स डाइजेस्ट, और बहुत लोगों के घर में आती थी। और मैं कुछ 9-10 साल की थी, तो पूरी मैगज़ीन तो नहीं पढ़ती थी उस उम्र में, लेकिन उसमें एक सेक्शन होता था जिसको कहते थे लाफ्टर द बेस्ट मेडिसिन। और उस सेक्शन में कुछ 10-15 जोक्स आते थे या हंसी की बातें आती थी। वो हम लोग ज़रूर पढ़ लेते थे बचपन में भी। और हमारे घर हमारे पापा के एक फ्रेंड थे, उनका नाम था श्रीपत राय। वो मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे थे और पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, और हम लोग दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे। तो अंकल की कुछ ख़ास बातें ये थी कि अंकल ज़्यादातर क्वाइट रहते थे और बहुत धीरे धीरे बोलते थे, धीमे धीमे बोलते थे। पर जब वो हंसते थे तो वो बहुत ज़ोर से ठहाका लगा के हंसते थे और काफ़ी देर तक हंसते रहते थे। यहाँ तक कि जब हम बच्चे घर में कहीं भी होते थे और अंकल हंसते थे, तो उनकी हंसी सुन के हम सब भी खूब हंसते थे। तो क्योंकि अंकल हम लोगों के साथ फैमिली फ्रेंड जैसे थे, तो जब वो आते थे अक्सर हम बच्चे भी ड्राइंग रूम में पापा के साथ बैठ जाते थे। अब आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जो तब हुई जब मैं कुछ 9-10 साल की थी। अंकल ने एक जोक सुनाना शुरू किया और बहुत एंजॉय कर के धीरे धीरे उसका पूरा समा बांध के वो जोक सुना रहे थे और सब लोग बैठे सुन रहे थे। लेकिन वो जोक मैंने रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ लिया था। तो क्या हुआ कि जब वो बिल्कुल एंड तक पहुँचे, तो मैं अपनी स्मार्टनेस दिखाने के पीछे वो जो पंच लाइन थी वो मैंने पहले ही ज़ोर से बोल दी। तो हुआ क्या कि वो जो जोक का मज़ा था वो थोड़ा घट गया, और जोक एक्चुअली देखा जाए तो इन अ वे बेकार ही हो गया। अब ये मैंने आपको एक अपने बचपन की बात बताई। उसके बाद शाम को जब सब अंकल भी चले गए थे, सब नॉर्मल था, तो मेरे पापा ने मुझे और मेरी सिस्टर्स को बुलाया और बिठाया और बहुत प्यार से उन्होंने मुझे एक बात समझाई जो कि मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा, बेटा, जब हम लोग कुछ भी खुद पढ़ते हैं, जोक पढ़ते हैं या कोई कॉमिक चीज़ पढ़ते हैं या कार्टून देखते हैं या कोई कॉमेडी फिल्म देखते हैं, तो जब हम खुद देखते हैं और हमको हंसी आती है और अच्छा लगता है, तो हम लोगों को लगता है कि ये एक बहुत अच्छी फीलिंग है। लेकिन बेटा, जब हम लोग दूसरों को जोक सुनाते हैं या उनको हंसाते हैं और वो हंसते हैं, तो अपनी खुशी, अपनी हंसी बहुत गुना हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अगर कोई तुमको कभी भी हंसाने की कोशिश कर रहा है, कोई जोक सुना रहा है, कोई अच्छी हंसी की बात बता रहा है, कोई ऐसी कहानी बता रहा है जिसमें काफ़ी हंसना होता है, तो बीच में नहीं बोलना चाहिए बेटे। उसको वो खुशी मिलनी चाहिए कि वो दूसरों को खुशी पहुंचा रहा है, दूसरों को हंसी पहुंचा रहा है। दोस्तों, वो बात मुझे बचपन में जो सुनी वो ऐसी याद रह गई कि मैं उस बात की अहमियत को समझ गई। पर पिछले कई वर्षों में पूरे अनुभव के साथ मैं आपसे कह सकती हूँ, और आपको भी ये अनुभव होगा, कि ये बहुत ज़्यादा ही होता है। जब कोई कॉमेडी या कोई जोक सुना रहा होता है, ज़रूर कोई ना कोई बीच में आकर के उसका एंड, उसका क्लाइमैक्स, उसकी पंच लाइन पहले ही बोल देता है। इससे क्या होता है, एक तो सुनाने वाला थोड़ा सा खिसिया जाता है, दूसरा जिन लोगों को जोक नहीं पता था उनका भी मज़ा किरकिरा हो जाता है। और अगर आप स्मार्ट होने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि मैं थी बचपन में, तो वो असर अच्छा नहीं होता है, आपका इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों, ये बात क्योंकि मैंने बहुत देखी है और मैंने अनुभव की है, इसलिए आज मैं इसके बारे में आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब कोई आपको हंसाना चाहे, आपको जोक पहले से मालूम भी हो, तो भी
आप उसको बीच में नहीं टोकिए, आप पूरा जोक सुन लीजिए। कोई भी हंसी का किस्सा सुना रहा है उसको पूरा सुन लीजिए और सबके साथ मिलके खूब ज़ोर से हंसिए। दोस्तों, आज के ज़माने में मैंने देखा है, हो सकता है और लोगों को भी ये लगे कि हम लोग ज़्यादातर जोक अपने फ़ोन पे ही देखते हैं। व्हाट्सएप में जोक्स आते हैं, टिकटॉक में जोक्स आते हैं और हम लोग उसको देख के बिना स्माइल किए ही एंजॉय कर लेते हैं या सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वो हमें टच भी नहीं करते, हमें हंसाते भी नहीं, हमारे दिल को खुशी भी नहीं देते हैं। ऐसे में जब हम लोग ऑलमोस्ट हंसना छोड़ने लगे हैं और वर्चुअल वे में हम लोग अब ये सब चीज़ें एंजॉय करने लगे हैं, ऐसे में दोस्तों किसी से भी मिलिए तो ज़रूर हंसिए और हंसाइए। दूसरों को हंसाना बहुत अच्छा होता है। हाँ, किसी के ऊपर ताना मार के या टॉन्ट करके, किसी का मजाक उड़ा करके हंसाने की बात मैं नहीं कर रही हूँ, पर हाँ, जोक्स को पूरी तरह से सुनिए, चाहे वो आपने पहले से सुना हो या ना सुना हो, और उसको खूब एंजॉय कीजिए, क्योंकि आपकी हंसी से आपको तो अच्छा लगता ही है, लेकिन जो आपको हंसाना चाह रहा है, जो आपको जोक सुना रहा है, उसकी खुशी कई गुना बढ़ जाती है। यही कहना था आज। छोटी सी बात है पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नमस्ते।